Hello warriors, I hope you all are doing great. We are back with another interesting video. I have a question to ask. अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ इनेक्ट करता है तो क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा? तो एक केस आया नंदिनी सुंदर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2025। इसी साल का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। बेंच ऑफ दिस केस इज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना वर्सेस जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। आप हर केस के बेंच जरूर पढ़ें क्योंकि क्लैट में बेंच पूछ लिए जाते हैं। तो केस की शुरुआत कहाँ हुई? केस की शुरुआत हुई 2007 में, जहां 2 रिट पिटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सलवा जुदम मूवमेंट जो छत्तीसगढ़ में चल रहा था उसको चैलेंज किया गया। तो सलवा जुदम मूवमेंट क्या है? सलवा जुदम मूवमेंट में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करती है फ्रॉम लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज एंड आर्म देम नक्सलिट्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो इस पिटिशन में ये बोला गया कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है, लोगों को मार रही है, उनका एब्डक्शन कर रही है, रेप कमिट कर रही है। तो इन 2011 सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि वो इमीडिएटली स्पेशल पुलिस ऑफिसर का यूज सीज करेगी अगेंस्ट नक्सलिट्स। डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया द छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी आर्म्ड पुलिस फोर्स एक्ट 2011। तो इस एक्ट के बाद फिर से एक पिटिशन फाइल की गई, ये स्टेट करते हुए कि ये जो न्यू लॉ इनेक्ट किया गया है इज अ वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स 2011 ऑर्डर और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। दे ऑल्सो आर्ग्यूड दैट दिस एक्ट कंटिन्यूड द सेम प्रैक्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ने सीज करने को कहा है, बस अंडर अ डिफरेंट नेम। नाउ व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इन दिस पिटिशन? सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को हाईलाइट करते हुए पिटिशनर्स के कंटेंशन को रिजेक्ट किया, जो कि ये कह रही थी कि इनेक्टमेंट ऑफ लॉ कुड कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट स्टेट लेजिस्लेचर हैव फुल पावर ऑफ इनेक्टमेंट एंड दीज लॉज हैव लीगल फोर्स जब तक उनको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लेजिस्लेट का काम ही लॉज को इनेक्ट करना है, अमेंड करना है, तो अगर लेजिस्लेचर ये कर रही है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड दैट लेजिस्लेचर ऐसे लॉज पास कर सकते हैं विच रिमूव्स द बेसिस ऑफ जुडिशियल डिसीजन, या इनेक्टमेंट को मॉडिफाई या स्ट्रक डाउन कर सकते हैं टू कंप्लाई विद कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स। I hope you all like this video, और अगर आपको भी किसी और केस पर ऐसे सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। Thank you for watching and don't forget to subscribe this channel.